नमस्कार दोस्तों, ये वाकया मेरे कज़न के साथ पेश आया जो एक सरकारी कर्मचारी हैं और एक बाइकर भी हैं। उन्हें एडवेंचर और कैंपिंग वगैरह का बहुत शौक है। वो भारत की मुख्तलिफ जगहों में सफ़र भी करते रहते हैं। एक दिन उनका दोस्तों के साथ भारत के उत्तर इलाके में घूमने फिरने का प्रोग्राम बना। घूमते घूमते वो एक ऐसे गांव में पहुंचे। आधी रात का वक्त था और गांव बिल्कुल वीरान और सुनसान था। वहाँ कोई इंसान नहीं था। कज़न कहते हैं वो झाड़ियों वाले रास्ते से गुजर रहे थे और हमारे ग्रुप को जो लीड कर रहे थे वो काफ़ी आगे थे और कुछ और जो हमारे साथी थे वो बिल्कुल पीछे थे। कज़न कहते हैं हम चलते जा रहे थे, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं और कच्चा इलाका था जहाँ से गुजर रहे थे और एकदम से झाड़ियों की तरफ दो लड़कियाँ नज़र आईं जो वहाँ खामोशी से खड़ी थीं। लड़कियां, हैरत अंगेज बात तो ये थी कि वो दुल्हन के लिबास में थीं, बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई थीं। दोनों वैसी वीरान, अबंडन और कच्ची जगहों की झाड़ियों में जहां मर्द हजरात भी खौफ में आ जाते थे। उस रात उस औकात में तकरीबन 3 बजे वहां क्या कर रही थीं? ये सवाल मेरे कज़न के जहन में आया। कज़न बताते हैं कि मेरे साथ जो पार्टनर था वो क्रॉस करने ही वाला था कि उसने अपनी स्पीड बाइक की बढ़ा दी और वो बहुत तेज़ी से उस जगह से निकला। और मुझे भी समझ में आ गया कि उसने उन दोनों लड़कियों को देख लिया है और इसी वजह से उसने अपनी बाइक तेज़ी से उस जगह से आगे बढ़ा दी थी। मेरे कज़न बताते हैं कि मैं काफ़ी आगे निकल आया, उसके साथ पहुंच गया और हम बाकी के मेंबर से भी मिले एक ढाबे पर। वहाँ हम सब इकट्ठे हुए और बातें करने लगे। हमारे आगे वाले साथी, उन्होंने पूछा तुम लोगों ने 2 लड़कियां देखी जो तैयार दुल्हन बनी बैठी थीं? दूसरे साथियों ने भी कहा और हमने भी जवाब दिया कि हाँ हमने देखी थी, जो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार थीं और झाड़ियों की तरफ खड़ी थीं। हम ये बातें कर ही रहे थे तो पास एक ट्रक ड्राइवर जो हमारी तमाम बातें सुन रहा था करीब आया। उसने पूछा तुम 2 लड़कियों दुल्हन के लिबास वाली, उनके बारे में बात कर रहे हो? हमने कहा हाँ। तो उसने कहा अच्छा किया तुम लोगों ने वहाँ बाइक नहीं रोकी। वो 2 चुड़ैलें हैं, जो भी वहाँ रुकता है उस जगह उनको वो नुकसान पहुँचाती है। शुक्र करो तुम लोगों की बचत हो गई। खैर, ये मेरे कज़न का वाक़या है और भगवान की कृपा से वो अब खैरियत से है और घर पहुँच गया है। इसी तरह की मज़ीद ड्रावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।